सांप आ गया? ऐसे कैसे आ गया सांप? सांप नहीं आना चाहिए। मम्मी यार क्या कर दिया आपने? गोलू भी अंदर ही है। एक सेकंड कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज कैसे आई? सुहाना क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, हमारे रूम में स्नेक है। मैडम पक्का सांप ही था ना? कहीं आपने कोई बेल्ट या किसी लकड़ी को देख के तो नहीं चिल्ला दिया? नहीं भाई साहब, मैंने क्लियरली देखा, बेड के पास सांप था। सांप? आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे कैसे कमरे में सांप घुस गया? देखिए सर, ऐसा यहाँ कभी नहीं होता। हम सब चीजों का अच्छे से ख्याल रखते हैं और यहाँ प्रॉब्लम ना हो इसलिए आसपास की साफ सफाई भी अच्छे से कराते हैं। हाँ वैसे हो भी तो सकता है, बारिश का मौसम है, सांप आ गया होगा। अब ये सांप अगर सच में सांप ही है तो इसे बाहर निकालना होगा। बाहर निकालो सांप को, चलो। हाँ बाहर निकालो इसको, जाओ, हमारी ड्यूटी बनती है। देखिए सर, जहरीला सांप है, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता, सांप को बाहर निकालो। बच्चों को कुछ हो गया तो? हाँ बिल्कुल। बिच्चा, आपको क्या हो गया? कुछ नहीं गोलू, जब लोग अपना डर छुपाते ना तो यही हाल होता है उनका। हेलो, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सांप से डरता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरता सांप से। दिख रहा है कितना डर रहे हो और कितना नहीं। तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। कुछ भी अपना दिमाग चलाती रहती हो। ये लो, इनका तो टाका फिर से बिड़ गया। कुछ भी ध्यान से देख, ये दोनों लड़ रहे। अरे नोक झोंक तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। टीवी नहीं देखती क्या? कोई तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना हमें। आप इस प्रॉपर्टी के गार्ड हो ना, जिसको बुलाना है बुलाओ, लेकिन सांप को बाहर निकालो। मैं मानता हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी का गार्ड हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं ली। सर, हमने सर एनिमल कंट्रोल को फोन कर दिया है। उनको आते आते सुबह हो जाएगी। ओ भाई, तेरे एनिमल कंट्रोल वाले अगर सुबह तक नहीं आए तो हम लोग क्या सुबह तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? मैडम, आप लोगों को ये सब सोचना चाहिए था ना। इतनी दूर कैंप लगाया जंगल में, बच्चे यहाँ सेफ नहीं है। और नहीं तो क्या? देखिए मैम, गार्ड्स ने कहा ना कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इतनी देर से तो कोऑपरेट ही कर रहे हैं ना। और ये सब मजाक थोड़ी है, सांप है सांप। आप लोग सब प्लीज शांत हो जाइए। ये एनिमल कंट्रोल वाले अगर सुबह तक नहीं आएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम सब वापस घर चले जाते हैं। घर? हाँ तो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम सब लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे घर जाना चाहिए यार? अभी तो कैंप शुरू हुआ है, एक दिन हुआ है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक छोटे सांप की वजह से हम वापस घर थोड़ी चले जाएंगे। तो एंजॉयमेंट के लिए इतना सारा रिस्क लेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। अगर कोई और आइडिया है ना इंडियाना जोन्स, तो दे देना, वरना प्लीज। हाँ बताइए। कोई आइडिया है क्या मिस्टर दीक्षित? ये ऐसे नखून चबाती रहोगी तो उंगलियां खा जाओगी। विक्की, तुझे एनीथिंग समझ भी आ रहा है? अगर उस स्नेक ने किसी को ईट कर लिया ना तो व्हाट हैपेंड होगा? हे गॉड, अगर कोई डेड हो गया ना विक्की, तो एक्स गरीब की बेटी को ना 7 जन्मों तक पाप लगेगा। यार सबसे पहले ये डर जो है ना अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि अगर ये डर रहेगा तो हम लोग सब फंसे जाएंगे। मम्मी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और अगर कोई पूछेगा तो बोल देना कि मुझे चाट खानी थी और मैं ले गया, आपको खत्म कहानी। बट विक्की, अगर उस सपेरे को किसी ने फेंड कर लिया और उससे आस लिया तो? ऐसा कुछ होगा तो हम लोग अपनी बात पे अड़े रहेंगे, बोल देंगे कि हमें कुछ नहीं पता था। बट विक्की, हमें ना अपने गोलू को वहां से पिक कर लेना चाहिए था। माय गोलू को कुछ होगा तो नहीं ना? मम्मी, उसको कुछ नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लो आप। और वैसे भी देव भाई है उधर, वो गोलू को कभी भी खतरे में नहीं छोड़ेंगे यार। कैंप खत्म होगा तो वो गोलू को ले आएंगे। आप चिल रहो और मुझे गाड़ी चलाने दो, नहीं तो ठुक जाएगी फालतू में। आप अच्छा ठीक है, चलो। विक्की, यहाँ मेरी लेफ्ट पे बनी और तुम गाड़ी क्यों स्टॉप कर रहा है बार-बार? मम्मी, हाँ। वो देख, बट हमारे झूठ को सच में बनाने का सबूत।
हाँ बताइए, बोलो तो सही, बोल ही नहीं रहे कुछ भी। बोलो ना देव, आइडिया है कोई? मेरे पास आइडिया है। मैं उस रूम में जाऊंगा और सांप को पकड़ लूंगा, और उसके बाद तो हमें घर नहीं जाना होगा ना। बच्चे यहाँ रह के एंजॉय कर सकते हैं, कैंप कंटिन्यू होगा। ओके? तुम पागल हो गए हो क्या देव? यही तुम्हारा आइडिया है? तुम्हें तो सांप से डर लगता है। अभी बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सांप से डरता हूं या नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी ऐसे अचानक से कैंप बंद करके हम वापस घर चल जाएं, ये बात सही नहीं होगी। मैं नहीं देख पाऊंगा कि सुहान, कि सब बच्चे सैड होके वापस घर चले जाएं। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है देव, पागल मत बनो। अगर तुम्हें इससे पागलपन कहना है तो कहो। अभी मेरे लिए उस डर से ज्यादा ये डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि पिछले 6 सालों में मैंने जो कमी महसूस की है वो मैं फिर से महसूस करूं। इतनी मुश्किलों से जो मुझे मेरे जीने की वजह मिली है वो मुझसे छिन जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे जो मेरी बेटी के साथ वक्त बिताने को मिला है थोड़ा सा भी कम। अगर सुहाना से दूर होना है तो उससे अच्छा मैं मर जाऊं। सोनाक्षी, मैं अपनी बेटी को खोने से डरता हूं, और इससे बड़ा मेरे लिए और कोई डर नहीं। हम दोनों इन्हें लिफ्ट देंगे और ये लोग हमारी गवाही देंगे। नहीं समझी? नो। कल को अगर बाई चांस हम लोग पकड़े भी जाते हैं तो ये दोनों है ना, ये इन्होंने हमें सिटी में देखा, हम इनको लिफ्ट देंगे, इनके साथ में होंगे, और कुछ होता भी है तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग इनके साथ में, और ये भी मना नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, माय रेड। अरे वाह, जो आलमांडो में तुझे खिलाती थी ना, उससे तू बड़ा इंटेलिजेंस हो गया है? कभी कभी पिक्चरें भी देख लेनी चाहिए मम्मी। आके आके काम आती है। ठीक है, चलो इनको लिफ्ट देते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो दरअसल हमारी गाड़ी बिगड़ गई थी तो हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। वो आप चाहे तो हम लोग आपको छोड़ सकते हैं। अब नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, थैंक यू। चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी मम्मी हम लोग आपको छोड़ देंगे। हाँ, अरे इतनी नेट में ना U2 का ऐसे स्टैंड करना ठीक नहीं है। कम आइए, हम लीव कर देंगे आपको। आप सब लोग मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं सांप पकड़ लूंगा। तब तक आप यहीं पे रहिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए। अब सिचुएशन मैं हैंडल करूंगा। की कुर्सी तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। This is a stupid idea. पागल बनने की कोशिश मत करो। अरे इन्हें मत रोकिए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? आपसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी, ये मेरे और मिस्टर अभद्रो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मिस्टर देव दीक्षित के बीच की बात है। देव, तुम कुछ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता सुहाना, मैं अंदर जाके सांप को पकड़ लूंगा। उसके बाद आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे हमारे साथ रह के एंजॉय कर सकते हो। ओके? मिस्टर दीक्षित, आपको स्नेक से डर नहीं लगता? लगेगा,
और जब मुझे डर लगेगा तो मैं आपका स्माइलिंग फेस याद करूंगा, तो मेरा पूरा डर भाग जाएगा। देव, सच भी हद होती, प्लीज ऐसा मत करो। और जी मेरे सुपर बेटा को सुपर पावर देना। रुकिए सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ओए वर्मा, तेरा दिमाग तो ठीक है, एक मरने के लिए रेडी है और तू भी लग रहा है लाइन में। चल पीछे जा। इट्स ओके, मैं अकेले संभाल लूंगा। देव, पागल बनने की कोशिश। देव, बड़ा है, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों को लिफ्ट दी। अरे नहीं, इसमें थैंक की कोई बात नहीं है। एक्स गरीब की बेटी तो ऐसा करती ही रहती है। कौन करती रहती है आंटी? मैं सिर्फ एक्स गरीब की बेटी। अगली बार आप हमें लिफ्ट दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर नहीं आते तो पता नहीं हम लोगों को कितनी देर उस अंधेरे में खड़े रहना पड़ता। वैसे आप अपनी डॉटर के साथ ऐसी सुनसान जगह पर बात कर रही थी। अरे ये एरिया तो सेफेस्ट नहीं है ना? मेरी बेटी रोनिता, हाँ, उसका फियांसे वहाँ रहता है, इसकी शादी हो रही है। बस मैं उसे पिकअप करने आई थी कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, तो मैरिज इज हैपनिंग। अरे वाह, लड़का मिल गया आसानी से? हाँ, वैसे तो आजकल किसी को भी लड़का मिल जाता है। मोटा होना तो बहुत अच्छी बात है, पता लगता है कि ड्रिंकिंग ईटिंग फैमिली से बिलोंग करती है। वैसे बाय भट्ट करता है? आंटी वो एंटरप्रेन्योर है? क्या है? बिजनेसमैन। अच्छा, माय बिक्की की तरह, सेम टू सेम। आउन बिजनेस है बिक्की का। नेहरू प्लेस है ना, नेहरू प्लेस, उसमें बिग सी बिल्डिंग है, उसमें इसका हाफ ऑफिस है। ओ नेहरू प्लेस, मेरी फियांसे का भी वहीं पर है ऑफिस। नहीं, किसी स्मॉल छोटी मोटी बिल्डिंग में होगा ना? नहीं आंटी, बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, मतलब नाम मुझे याद नहीं है ठीक से, पर हाँ उनकी सिस्टर और वो साथ में चलाते हैं, न्यूट्रिशन कंपनी है। बट नाम बताया आपने बाय का? सौरभ बोस। मिस्टर दीक्षित। सोहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा बस एक सेकेंड। मिस्टर दीक्षित, आप स्नेक से फाइट करोगे तो प्लीज आप ये हेलमेट पहन लेना। आई नो आप ही जीतोगे, पर सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। थैंक यू। मैं आपका वेट करूंगी। आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, आप अंदर जाओगे? देव प्लीज ऐसा मत करो। ये देखो, मैंने ऐसा वाला सांप देखा और इसका एंटीडोट भी नहीं मिलता यहाँ आसानी से। मुझे एंटीडोट की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए था मिल गया। प्लीज बच्चों जैसे बिहेव मत करो। राक्षी प्लीज, तुम सिर्फ सुहाना और गोलू का ध्यान रखो, सांप से मैं निपट लूंगा। एकदम इम्पॉसिबल बुद्धिराम। मुझे मेरा बचपन जीने का एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन आज मेरा बचपन नहीं डरेगा। किसी की बात समझ में नहीं आती इसे, पता नहीं क्या कर रहा होगा। ओके, रिलैक्स।
नो, ओह नो, कहाँ गया? देव, क्या कर रहे हो अंदर? बाहर आओ। मम्मा, मिस्टर दीक्षित अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आएंगे आएंगे सो आएंगे। सो मामा को प्रॉमिस करना कि आप यहीं पे रुकोगे, ओके? और गोलू का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि आप मामा को पापा का ध्यान रखना है, ओके? पर मम्मा, अंदर स्नेक है, आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा सो, कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस कि हम दोनों सांप को पकड़ के आएंगे, ओके? बस आप यहीं रुकना गोलू के साथ, ओके? देव सब कुछ सिर्फ सोहा के साथ रहने के लिए कर रहा है और मैं कभी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मुझे देव की हेल्प करनी होगी। अगर देव को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सोहा बेटा पीछे आ जाओ। क्या यहाँ जाओ? मैं तो आप रह मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। गोलू और मिस्टर दीक्षित और मम्मा, मेरी पिक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखा, अभी भी दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। मैं तो यार किसी के लिए ऐसे रिस्क ना लूं। मैं भी। कोई डराता है ऐसे? पागल हो गए तुम? अरे तो पागल हो गई ऐसे अचानक से यहाँ क्यों आ गई? सोना कहाँ है? सब कहाँ है? मेरी जेब में दूं? हद हो गई। अरे तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? मेरी कॉन्शियंस ने। अब तुम्हारे पास कॉन्शियंस भी है? साफ साफ क्यों नहीं कह रही कि तुम सोहाना के सामने हीरो बनना चाह रही थी? मैं क्यों हीरो बनना चाहूंगी? हीरो बनने के चक्कर में तुम यहाँ पे आए, सब पकड़ने के लिए, वो भी अकेले। हेलो, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी की नजरों में मैं अच्छा पापा बन सकूं। होपफुली इस सब के बाद मुझे मिस्टर दीक्षित से पापा बुलाएगी। देखो, हम यहाँ से चले जाते हैं और ये रूम को सील कर देते हैं, ठीक है? स्नेक बहुत ही पॉइजनस है, बहुत डेंजरस है। चलो चलो चलो। हेलो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं बिना शाम को पकड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे उसमें पूरी रात लग जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करो देव, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पकड़ लिया। सीरियसली बहुत ब्रेव हो तुम। मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ, ओके? मुझे ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्रेव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फेमिनिस्ट तो तुम हो ही मिस बोस। वैसे मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुहाना को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, मुझे यहाँ कहीं सांप दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है वो कबर्ड वगैरह हटा के उसके पीछे देखता हूँ। तुम यहाँ से मत हिलना, ओके? ओके? मीनाक्षी हिलना मत। हाँ, मैंने सुन लिया। मीनाक्षी हटो वहां से। नहीं सोहा, अंदर स्नेक है बेटा, आप यहीं रुको, मम्मा अभी आ जाएंगी। नहीं, मुझे अभी जाना है। सोहा, सोहा, मम्मा, सोहा, पकड़ो इसे।
मम्मा है ना? मामा मुझे डर लग रहा है। मम्मा है, मम्मा है। सुहाना, डरने की कोई बात नहीं, सांप को पकड़ लिया। थैंक यू, आपने मामा को सेव कर लिया। चलो बड़ी सी स्माइल करो। गुड गर्ल। आपने सबको सेव कर लिया। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। क्या हुआ मिस्टर दीक्षित? सांप कहाँ है? डरने की कोई बात नहीं है, सांप अब इस बैग में है। भिक्षा ने कमाल कर दिया। चलिए मिस्टर दीक्षित ने जब सांप पकड़ ही लिया है तो क्यों ना हम स्टार गेजिंग ट्रैक के लिए चले? हाँ। वैसे ही हम बहुत लेट हो गए, चलिए हम सब चलते हैं। सौरभ बोस, आई नो हिम। आप कैसे जानती हैं? सेम टू सेम बिजनेस। टैगिंग होती रहती है, कभी उसके बारे में तो कभी उसकी फैमिली के बारे में। कैसी है उसकी फैमिली? वरीज मत कीजिए आप, बहुत रीच है, सक्सेस है। आपकी डॉटर का ख्याल रखेंगे। वो क्या है ना जी कि आजकल पॉकेट में बस मनी होनी चाहिए, फिर सम फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का क्या है जी, कुछ भी टेल करते रहते हैं। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर एक के होम में होती रहती है ना। मैं समझी नहीं, प्रॉब्लम माने? मैंने तो हियर किया है कि जो सौरभ बोस है ना, उसके जो फादर है ना बिजॉय बोस, वो एकदम हिटलर टाइप के इंसान है। वो जो कह दे ना बस वही होना चाहिए। उन्होंने तो आपको टेल किया ही होगा उनकी डॉटर के बारे में। उन्होंने तो से किया होगा कि उनकी डॉटर अपने हस्बैंड का होम लीव करके आई है, बट ऐसा नहीं है जी। बात ये है कि उस बिजॉय बोस को ना वो बॉय कभी पसंद ही नहीं था, लाइक ही नहीं करता था उसको। मिस्टर दीक्षित आप भी चलिए ना, सारे पेरेंट्स चले गए हैं। सांप को बैग में नहीं रख सकते, पूरी रात तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इसे जाके जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। सुहाना, आप सबके साथ जाओ, ओके? नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे। नहीं सुहाना, देखो अभी आपको सबके साथ जाना चाहिए स्टार गेजिंग के लिए। और ये इस स्नेक को मैं जंगल में छोड़ के आता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ, ओके? आप अकेले जाओगे? हाँ। नहीं, आप अकेले मत जाओ, आप मामा को साथ ले जाओ ना। नहीं, अगर मैं आपकी मामा को साथ ले गया तो आप अकेले हो जाओगे। टीचर, मैं हूँ तो आने के साथ, आपको भी अकेले नहीं जाना चाहिए। सुहाना इज राइट। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ देव, इतना तो कर सकती हूँ ना। नहीं सोनाक्षी, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं इसे जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। दैट्स ओके। देव प्लीज। मिस्टर दीक्षित आप डॉक्टर बोस को साथ ले जाइए। देखिए रात का वक्त है और इस वक्त इस तरह जंगल में अकेले जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं बच्चों को देख लूंगी, आप डॉक्टर बोस को ले जाइए। और अगर कुछ हो गया तो क्या मिस बोस मुझे बचाएंगी? कौन बचाएगा? मिस्टर दीक्षित, इतने बड़े जंगल में आप अकेले नहीं जाइए, हाँ मामा को साथ में लेकर जाइए ना। मेरी मामा बहुत ब्रेव है। हाँ सोहा, मिस्टर देव दीक्षित ने तो सबको सांप से बचाया ना, वो भी बहुत ब्रेव है। आप दोनों बहुत ब्रेव है, तो आप दोनों साथ में जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। यस, तो आई इज राइट। वैसे तो पीपल समटाइम टॉक भी करते हैं कि सौरभ को ना किडिंग से ही ना डायबिटीज है, इसीलिए वो इतना फैटी हो गया, फैटी। एनीवेज, फिर भी मैं तो बस आपको यही इंसिस्ट करूंगी, आपको लड़का पसंद है, फाइनल कर दिया आपने तो मैरिजेस करवा दीजिए। बस यही रोक दीजिए आप। लिफ्ट के लिए थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। बस आपको ना हमारी कार का नंबर रिमेम्बर हो गया है ना? हाँ जी। हाँ, ओके ओके, गुड नाइट। हाँ जी, बाय। कितना बोलती हो यार। गलत क्या बोला है मैंने इसे? अरे इतने जल्दी क्यों चल रहे हो? मैराथन भाग रहे हो क्या? ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, धीरे चलो। अरे मैं तुम्हारे साथ नाइट सफारी पर नहीं निकला हूँ, चलना है तो चलो। आई क्यों थी? वो तो सुहाना ने बोला इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। खुद मना कर देती तो सही रहता ना। चलने की तमीज नहीं है तो घर पे रहना सीखो। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखो।
मेरे रंगों में कुछ ढंग चलने की तमीज नहीं है ना तो घर पे बैठना सीखिए। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना कुछ सीखिए। रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चॉइस नहीं मिली थी या तुम्हारे साथ आओ या तुमसे 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करूं। और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई क्योंकि तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। बहुत अच्छा, कितनी हेल्प कर रही हो ना तुम मेरी, मुझसे बार बार टकरा के। तो मैं क्या करूँ, जमीन इतनी उबड़ खाबड़ है तो कभी भी पाँव फिसल सकता है। बोस तुम्हारी उम्र नहीं है पैर फिसलने की। वेरी फनी। अब इतना अंदर तो आ गए, अब क्या अमेज़न तक जाना है? साहब यही छोड़ दो। यही छोड़ दूं साहब, ताकि सांप आराम से ऑफिस कैंप तक जा सके और फिर से बच्चे डेंजर में आ जाए। तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो बच्चों को डेंजर में डाले। हाँ, तो फिर हमें और अंदर जंगल में जाना पड़ेगा सांप को छोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस जाने का रास्ता तो पता होगा ना? हाँ, मुझे वापस जाने का रास्ता अच्छे से याद है। मैं इस जंगल में तुम्हारे साथ गुम नहीं होना चाहता। अब चले, बार बार रुक के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी, लेकिन तुमने वो मौका ही गवा दिया। मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो भी किया अपनी बेटी सुहाना के लिए किया। लेकिन तुमने मेरी जान भी बचाई ना। ठीक है चलो, अभी अब वेलकम बोल के ये बात खत्म करो। बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम्हारी बातों में और ना ही तुम्हारी जान बचाने में। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है मतलब क्या? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो फिर किसे ब्लेम करूं? ओके, मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग मेरी वजह से हो रहा है ना? या दिल्ली में जो स्मॉग हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन मेरी वजह से हो रहा है। मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुहाना ही है बस। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो? ये तुम्हारे मिस बोस और मिस्टर दीक्षित के चक्कर में ना, वो आज मुझे मिस्टर दीक्षित बुलाती है, पापा नहीं। तो क्या करूं मैं तुम्हें पापा बुलाने लगूं? दिस इज नॉट फनी सोनाक्षी, मैं अपनी बेटी के बारे में मजाक नहीं करना चाहता। मैं सुहाना के बारे में कितनी सीरियस हूँ ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रूव तो तुमने कर ही दिया है ना, उसे 6 साल तक मुझसे दूर रख के। मैंने उसे तुमसे दूर नहीं रखा और रखने की कोशिश भी नहीं की। इनफैक्ट तुम ये जानते हो कि मैं उसे और तुम्हें दोनों को मिलाने की कोशिश की। वो सोनाक्षी, चलो जल्दी चलो, मुझे वापस अपनी बेटी के पास जल्दी जाना है। सोनीता, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है, गलत है। मुझे डायबिटीज नहीं है और ना ही बाबा हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सारे रिपोर्ट करवानी चाहिए तो मैं रिपोर्ट करवा लूंगा। देन यू फाइंड आउट, जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना। अरे सौरभ, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मुझे कुछ फाइंड आउट करना है, मैं तो तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन मम्मी के दिल में पता नहीं ये बात घर कर गई और अब वो चिढ़ गई है बात को लेकर। वो तो कह रही थी कि अब वो तुम्हारे माँ बाबा से बात करना चाह रही है और अगर उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर तो क्या? तो वो रिश्ता तोड़ देंगी सौरभ। और हाँ, तुम मुझे बताओ कि वो लेडी कौन है जिसने ऐसी बकवास की? अब लिफ्ट लेते वक्त कोई किसी का नाम थोड़ी पूछता है सौरभ। हाँ, बस वो एक चीज बोल रही थी कि उसके बेटे का ऑफिस कुछ नेहरू प्लेस में था। नेहरू प्लेस? हाँ, नेहरू प्लेस। एक चीज थी जो बहुत वियर्ड तरीके से वो बार बार एक ही चीज बोले जा रही थी। एक लाइन थी। क्या लाइन यूज कर रही थी? वो बार बार बोल रही थी कि गरीब की बेटी। गरीब की बेटी? हाँ। रोनिका। हाँ मॉम। अच्छा सुनो सौरभ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी बुला रही है, बाय। गरीब की बेटी? चलो, अब बच्चों को कोई खतरा नहीं, अब वापस चलते हैं। और इस बार तेज चलना, वरना तुम्हें भी यहीं सांप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो? हम वहाँ से नहीं आए थे। हम जहाँ से आए थे मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ से आए। तो एक काम करते हैं, तुम्हें जहाँ से लगता है हम आए थे तुम वहाँ जाओ, और मुझे जहाँ से लगता है हम आए थे मैं वहाँ जाता हूँ। फाइन? फाइन। फाइन। न्यूट्रिशनिस्ट तो गलती से बन गई है ये पिछले जन्म में ना किसी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हो। गर्ल्स स्कूल की क्यों, बॉयज स्कूल की भी प्रिंसिपल हो। सिर्फ अपनी बात सही है, बाकी सब गलत, सब कोई गलत। होती है तो खो जाए, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी मर्जी से गई है। इंडियाना जोन्स का चेला, इंडियन जोन्स। मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा था, रास्ता पता है मुझे, लेकिन
पकड़ा गलत रास्ता। लेकिन अगर वो कैंप नहीं पहुंची तो, और सुहाना ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा टॉर्च भी वो स्टूपिड मिस्टर देव दीक्षित लेके गए। तो ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ, और सिर्फ बिना टॉर्च के देखेगी कैसे? लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती। सुहा मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जाना होगा जल्दी। बारिश भी होने वाली है, कैंप में भी सब लोग परेशान होंगे। इस सोनाक्षी आएगी कैसे? तो इसी को ढूंढना पड़ेगा पहले। किसकी आवाज थी? साक्षी की होगी। सुरक्षित! सुरक्षित! आओ तुम! सुरक्षी! सुरक्षी! उससे ज्यादा दूर नहीं गई होनी चाहिए। सुरक्षी! सुरक्षी! क्या करती हो तुम भी? सो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना सबसे ब्राइट स्टार ध्रुवतारा के बारे में। दिखा आपको? कहाँ मैम? अच्छा, जहाँ मैं फिंगर पॉइंट करूँ ना, वहीं पे देखना सब, ठीक है? अब देखो सबसे ब्राइट वाला स्टार। हाँ मैम, मुझे मिल गया। वेरी गुड। और बाकी सबको? हाँ, मुझे तो स्टार्स ब्राइट लग रहे हैं। मैम, स्टार्स क्या होते हैं? गोलू, मैं तुम्हें ये आंसर जो है ना तुम्हारे साइंस क्लास में दूंगी। अब आप सब वो कहानी सुनो जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। स्टोरी ये है कि मेरी दादी कहा करती थी कि स्टार्स में ना हम सब की किस्मत छिपी होती है, और कुछ लोग तो स्टार्स को पढ़कर फ्यूचर भी बता सकते हैं। और आपको पता है मेरी दादी और क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर स्टार्स नहीं होते शायद हम भी नहीं होते। सुहाना, तू ऊपर क्यों नहीं देख रही है? मैं मम्मा हमेशा दीक्षित का वेट कर रही हूँ। वो अभी तक क्यों नहीं आए? वो लोग सेव हो गए ना? Of course, दीक्षा साथ में तो नथिंग होगा। अगर उन पे किसी टाइगर ने अटैक भी कर दिया तो दीक्षा उनको फ्रेंड बना के यहाँ ले आएंगे। और बहुत लेट हो गया है ना? हो सकता है वो लोग जानबूझ के लेट कर रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? और वो दोनों इतने टाइम के बाद मिल रहे, टॉकिंग कर रहे होंगे। हो सकता है एक दूसरे को लाइक भी करने लग जाए। उससे क्या होगा? तू कितनी डम्बो है। अगर ऐसा होगा तो वो दोनों फिर से टुगेदर रहने लग जाएंगे ना, और फिर हम भी टुगेदर रहेंगे। ठीक है ना? दीक्षा बिच्ची टुगेदर, तो हम दोनों ब्रदर सिस्टर भी टुगेदर। हम वो एक ही हाथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा ना? इमेजिन कर। मैम। हाँ सुहाना, आप प्लीज स्टार्स को देख कर बताओ ना कि मेरी मम्मा और मिस्टर दीक्षित साथ में रहेंगे या नहीं। सुहाना, but I'm so sorry, मुझे कहाँ स्टार्स पढ़ना आता है। पर हाँ, अगर आप सच में ऐसा चाहती हैं ना, तो सच्चे दिल से ना स्टार को देखकर विश कीजिए। क्या पता आपकी विश पूरी हो जाए। बाहर आइए आप लोग, मैं ऐसे छुप कर बैठने नहीं दूंगा आप लोगों को।
लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ भी करते रहेंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे? पहले आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। देखिए आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए, आपके बेटे के पीछे मतलब क्या? पूछिए इनसे आप। जहाँ मेरे बेटे का रिश्ता होने वाला है वहाँ ये उनके कान भर रही हैं। क्या कहा इन्होंने, आप पूछिए इनसे। राधा रानी ये क्या कर रहे हैं? हाँ भाई बकवास, रॉन्ग टॉक कर रहे हैं ये। अरे इनके इस संस से भला मुझे वोट लेना देना। ये सब ना हेयर आकर इस होम में न्यू ड्रामा करने का एक्सक्यूजेस है और कुछ नहीं, नथिंग। देखा आशा तुमने, ये लोग इतने सालों में अभी भी नहीं बदले। ये अभी भी हम लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है और तुम लोग इनकी तरफदारी कर रहे हो। विजय एक मिनट मेरी बात। आशा प्लीज। आशा बहन जी इनसे कहिए, इस तरह यहाँ आकर बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को मना किया था कि आप लोगों के साथ कोई भी रिश्ता न जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। उसने फिर भी आप लोगों के साथ भला किया और अपनी बेटी के बारे में आपको बताया, लेकिन आप लोगों का मन नहीं भरा। फिर भी आप हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे बेटे के साथ खेल खेल कर। वॉटसन की बिच लाइफ, हाँ? आपके इतने बड़े सन्स के साथ हेयर किसने प्ले कर लिया? आपने हमारी होने वाली बहू रोनिता से नहीं कहा कि हमारे बेटे को डायबिटीज है? आपने नहीं कहा कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा है? रोनिता ने मुझे खुद बताया कि आपने और विक्की ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में उसे सब बताया। हे माय गॉड, ये सब ड्रीमिंग सी करके आ रहे हैं यू ऑल। हूज टॉकिंग किया? एक्स गरीब की बेटी को ना उसकी गरीबी की कसम, मैंने ऐसी टॉकिंग नो किया। आई स्वेयर। सुना ना आपने भाभी ने क्या कहा? आप इस तरह गलतफहमी लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते भाई साहब। आप लोगों के पास कोई सबूत है तो जाइए लेकर आइए, वरना जाइए और उन लोगों को लेकर आइए जिन्होंने भाभी के बारे में ऐसे कहा है। आप लोगों की असलियत सामने लाने के लिए अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। अब सब आमने सामने ही होगा, फिर मैं देखता हूँ कौन कितनी झूठी कस्में खाता है। चलो आशा। ये गलतियां जो है ना कहीं हम पे ही ना भारी पड़ जाए। पहले तो वो सांप छोड़ के अपने ही पोते की जान खतरे में डाल दिया आपने, और आज तो आपने हद ही कर दिया। अरे क्या जरूरत थी यार आपको गरीब की बेटी बोलने की? एक्सक्यूज मी, मैंने एक्स गरीब की बेटी टेलिंग किया था, बढ़ाया। मम्मी यार मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूँ यहाँ पर? आपने उन्हें गरीब की बेटी बोला तभी यहाँ का एड्रेस पता चला उन्हें। माय डैड, मुझे बहुत पता था कि जीजी आप जीजी जो भी हैपेंस हुआ उसमें माय मिस्टेक नहीं की। मुझे भाभी से अकेले में बात करनी है। जीजी उन बोथ ऑफ लेडीज को मैंने टू मच नहीं कहा, जितना कि वो बंगाली बाबा हेयर आकर इतना शाउटिंग करके चले गए। और वैसे भी वो बंगाली बाबा तो है ही रूपिश। जीजी जो भी मैंने समथिंग टेल किया ना वो मैंने अपने मन से नहीं कहा। ये तो आपको भी नो है ना कि उस मोटे को समथिंग बीमारी है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आल दुनिया टॉकिंग करती है। इसीलिए तो वो सो मोटा है। और वैसे भी उन पीपल्स को तो ना मौका चाहिए यहाँ आकर बहती गंगा में हाथ धोने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि वही गंगा जल मिट्टी भी सींचता है। मानती हूँ कि वो अब मेरे समधी नहीं है, पर वो मेरी सुहाना के नाना नानी है, मेरी पोती, जो इस वक्त मेरी कम और उनकी ज्यादा है। आपने जो कुछ भी किया उसका असर सीधे सीधे मेरे और मेरी पोती के रिश्ते पर पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं अपनी पोती से दूर नहीं रह सकती। जीजी आपको व्हाट लगता है कि और हैपन हो गया तो वो पीपल्स आपको आपकी पोती सौंप देंगे? टू मच इजी। जीजी गंगा तो कब की मैली हो चुकी है, आपकी पोती जन्म से उन बंगालियों के कब्जे में, तभी तो वो अपना नाम सुहाना बोस बताती है।
आराम से उठने की जरूरत नहीं है। वेटर को चाय बोल दिया, लाता ही हो। दर्द हो रहा है क्या? आराम से। हो सकता है टिश्यू टेयर हो, उस पर प्रेशर डालोगी तो दर्द बढ़ जाएगा। दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तो चले जाएंगे वापस। मैं कितनी देर से ऐसे थी? नहीं, कोई 1 घंटा तो सो ली थी। 1 घंटा? और तुमने मुझे जगाया भी नहीं? मैं कैसे जगा था? तुमने तो मना किया ना तुम्हें छूने से, तुम्हारी हेल्प करने से। That's why। और वैसे भी तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, मुझे लगा। ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की को ऐसे बेबस देखकर कुछ तो देखा भी नहीं जा रहा, पता है? अब तुम वापस कैंप कैसे जाओगी? वो साहब आए ना तो उससे ट्रेनिंग ले ले, रेंग के जाने की, वो भी अपने सही रास्ते से। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? वो क्या कहा था सुहाना ने? जो वार्निंग नहीं सुनते हैं उन्हें चोट लग के ही सीखना पड़ता है। सीखो अब। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जेंटलमैन हूं, ये तुम्हारे लिए। जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, ओके? इससे ज्यादा बदतमीज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। देव, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? ये आवाज कहां से आई? कोई मुझसे बात कर रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? मुझसे बात कर रही हो? मुझे आवाज दी अभी? ठीक तो हो ना? आर यू ओके? मेरी हालत में क्या ओके लग रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली ओके तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम तो परफेक्ट हो ना, इसलिए अगर ऐसा तुम्हें कुछ लग रहा होगा तो तुम बताओ कि यू टेल मी, कैसा लग रहा है तुम्हें? चोट लगी है मुझे, दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है। दिख नहीं रहा है तुम्हें? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन तुम जैसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट लड़कियां यही चाहती है कि जब वो कुछ कहें तो सब लोग सुने, राइट? तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा, तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, हेल्प मांग सकती हो, है ना? राइट? हाँ। तो चलो। मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हेल्प मी। Oh my God, I can't believe this. मतलब सोनाक्षी बोल, I have to feel this moment. आपकी पोती जन्म से उन बंगालियों के कब्जे में, तभी तो वो अपना नाम सुहाना बोस बताती है। आपको क्या लगता है जीजी कि आपकी पोती को वो लोग आसानी से आपको सौंप देंगे? अब तक समझ नहीं पाई हैं आप? ये उन पीपल्स की गेमिंग प्लान है। ना प्रॉब्लम, एक्स गरीब की बेटी आपको आराम से डाक करती है। आप अपनी पोती के लाव में आकर उसको इस होम में पुल्स करेंगे और वो लिटिल पोती अपनी माँ को इस होम में पुल करेगी और फिर अगेन वो बंगालन इस होम में एंट्रिंग कर जाएगी। ऐसी पहले भी हुआ है ना, सेम टू सेम। देव के ऑफिस में देव को हिज डॉटर के बारे में टू इजी पता लग जाना। जीजी ये भी पिलान का पार्टी है, और असल में तो वो सोनाक्षी फिर से अगेन इस होम में एंट्री होने वाली है उसकी।
और उसके बाद आप नथिंग नहीं कर पाएंगे जीजी। क्या मुझसे हेल्प चाहिए? देव। एग्जैक्टली ऐसे ही मेरा नाम लो और कहो प्लीज मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प करो? नहीं देखो, मैं इतना प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ, प्यार से कहो, ओके? इतना एटीट्यूड दिखाओगी तो चॉकलेट तक भी नहीं पहुंच पाओगी। एक्चुअली चॉकलेट क्यों वेस्ट करना, मैं खा ही लेता हूँ। फाइन। देव मुझे हेल्प करो। नहीं ऐसे नहीं, तुम समझी नहीं। प्यार से कहो देव प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कैंप तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बोलो। देव कैंप तक ले जाने में मेरी हेल्प करो। अभी भी ड्रामा करोगे या हेल्प भी करोगे? आ रहा हूँ कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। पता है, यू शुड थैंक मी। इस पोजीशन में होने के लिए कितनी लड़कियां क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर देव दीक्षित प्लीज अपनी घटिया बातें अपने पास ही रखना। ओह गॉड, ये बारिश भी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे देव क्या कर रहे हो तुम? मैं इस बारिश में बाहर नहीं जा सकता। बारिश तो होती रहेगी, हम क्या यहाँ पर रात भर रुकने वाले क्या? तो तुम चाहती क्या हो? मैं भी इस कीचड़ में फिसल के गिर जाऊं और अपना पैर तोड़ लूं? अब तुम कहाँ जा रहे हो? लकड़ी लाने जा रहा हूं। 2 मिनट चैन। ये आपकी गलतफहमी है। देव सिर्फ सुहाना को, अपनी बेटी को पाना चाहता है। सोनाक्षी देव की जिंदगी में अभी वापस कभी नहीं आएगी। आएगी नहीं जीजी, ऑलरेडी आ चुकी है कैंपिंग में। सुहाना के साथ सोनाक्षी भी है। गोलू इज देयर, सुहाना इज देयर और देव और सोनाक्षी आल्सो इज देयर टुगेदर। समझ रही है ना आप? फिर से टुगेदर। यही उस सोनाक्षी का तो वर्क गोइंग ऑन है। वैसे गार्ड्स करें कि आप जो कह रही हैं वही सही हो, क्योंकि होपिंग पे तो फिर वर्ल्ड कायम है। दो। अरे पैर यहाँ दो। अरे क्या कर रहे हो देव? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा पैर सही करने के लिए अभी यही बेस्ट आइडिया है। तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? नहीं है ना? तो जो मैं कर रहा हूँ चुपचाप करने दो। ये लो। क्यों? मैं करने जा रहा हूँ, उसमें बहुत दर्द होगा। इससे दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाएगी। पिछले 7 साल में यही सीखा है मैंने। 7 सालों में मैंने दर्द को बर्दाश्त करना सीख लिया। नहीं चाहिए। हो तुम? जब जिंदगी इतनी कड़वी हो तो बाकी चीजें इतनी कड़वी नहीं लगती। ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
ने मुझे भी बहुत कड़वे सच बुलाए थे। आप अपनी पोती के लाव में आकर उसको इस होम में पुल करें और वो लिटिल पोती अपनी माँ को इस होम में पुल करेगी। अगेन वो बंगालन इस होम में एंट्रिंग कर जाएगी और फिर अपना थिंग नहीं कर पाएंगे। जीजी, ये उन पीपल्स की गेमिंग प्लान है। अभी के लिए ये ठीक है। I guess यही कर सकते हैं। लकड़ियां भी गिरी, आग ही नहीं पकड़ रही। बेकार में कोशिश कर रहे हो। तो हमारा भीगा रिश्ता भी नफरत की आग में जल गया। तो ये लकड़ियां क्या चीज है? लेकिन इस सब की क्या जरूरत है? मैं ठंड में भीगे हुए मरना नहीं चाहता। ये आग जलती रहेगी, हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी, साथ ही साथ जानवर भी दूर रहेंगे। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर और भी खराब हो गया। और तुम आज तक हंसने के बहाने नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें लगता है मेरी लाइफ मजाक है? तुम तो यही प्रूव करना चाहते हो ना, इसलिए हर चीज को मजाक बना के रख देते हो। I hate you. I hate you too. रिश्ते टूट जाने से एहसास नहीं खत्म होते, लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें याद किया जाता है। याद करते होंगे, लेकिन बुरी याद के साथ लोग जीना सीख लेते हैं, और मैं भी सीख गई हूँ। बारिश रुक चुकी है और आग भी बुझ रहा है। The number you have called is currently not reachable. Please try again. ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? कुछ ढंग है तेरे जैसे भी
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सुहाना? सुहाना मेरा वेट कर रही होगी। हमारा वेट कर रही होगी। What? तुमने सुहाना के लिए अपना डर भी भुला दिया। मैं सुहाना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरी बेटी है। इतना प्यार करते हो ना सुहाना से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार जितना मैंने किसी से भी नहीं किया। वो मेरा हिस्सा है, उसका हक है मुझ पे और मेरा उस पे। और यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम हेलो हेलो हेलो। तुमने अगर 7 साल पहले मुझे ये हक दिया होता तो हमारी एक हैप्पी फैमिली होती। तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, क्योंकि मैं सही थी। तुम तो हमेशा सही होती हो। मैंने कहा ना मेरी मां से दूर रहो। जिसको गिरा हक अपनों को देते हैं, छोड़ के चले जाए उन्हें नहीं। और मैं तुम्हारी अपनी कभी थी नहीं। तुम्हारी बेकार की बातों में नहीं पढ़ना चाहता। ऑफ कोर्स, जिन बातों का जवाब तुम्हारे पास नहीं होता वो बातें तुम्हारे लिए फिजूल होती। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। और मैं तुमसे दूर जाने का वेट कर रहा हूँ। दूर तो तुम कब के जा चुके हो देव। चलो अब यहाँ से। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गोलू, अभी तक मम्मा और मिस्टर दीक्षित वापस क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता सुहाना, सच में उनको आज बहुत ज्यादा देर हो गया। क्या हुआ गोलू, सुहाना, तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हुए हो? जाओ जाओ अपने अपने रूम में जाओ, कितनी देर हो गई है। गो एंड स्लीप, चलो। पर टीचर, मम्मा अभी तक स्नेक को छोड़ के वापस नहीं आई है। क्या अभी तक नहीं आए? और मिस्टर दीक्षित? दोनों में से कोई वापस नहीं आया। मुझे तो लगा वो आ गए होंगे, अपने अपने रूम्स में चले गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? अनंत, तू टेंशन मत ले, ये बच्चा है ना एक पिक्चर के साथ, वो लोग सेफली आ जाएंगे। सुहाना, वो आ गए। अरे मम्मा,
मिस्ड यू। I miss you too, मम्मा। आप लोगों को इतनी देर क्यों लग गई? हम लोग कब से आपका वेट कर रहे थे। वो बारिश हो रही थी ना, तो रुकना पड़ा। मम्मा, आपके पैर में क्या हुआ? चोट लग गई क्या? वो हाँ, स्प्रेन, पर मैं ठीक हूँ। बच्चा आपके टाइगर से फाइटिंग करके आए हो क्या? नहीं गोलू, एक बिल्ली से लड़ाई की है। यार बिल्ली कहाँ से घुस गई? मम्मा, ये स्टिक क्यों लगाई है? ताकि मेरा पाँव स्ट्रेट रहे और दर्द ना हो। मम्मा, ये किसने किया? थैंक यू मिस्टर दीक्षित, आपने मम्मा की हेल्प की। You're welcome सुहाना, हेल्प तो करनी थी, आपकी मम्मा है ना। बहुत वेट करना पड़ा गोलू। इस शो क्या है विक्की? सुहाना डर गई थी, पर मैं तो स्ट्रांग रहता हूँ ना। मैंने गॉड जी से प्रे किया कि आप लोग जल्दी यहाँ आ जाओ, और आप लोग आ गए। थैंक यू सो मच गोलू। लोग अभी तक सोई नहीं? नींद आ रही होगी ना? चलो चलो अब सोते। आप लोग आओ तो ना। ये लो मम्मा। सोनाक्षी, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। I know it's okay. सोनाक्षी, सुहाना के सामने ऐसे लड़ना ठीक नहीं। मम्मा, are you okay? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं। हाँ मम्मा ठीक है, मैं बस उन्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। चलो। ये स्टिक क्यों लगाई है? ताकि मेरा पाँव स्ट्रेट रहे और दर्द ना हो। मम्मा, ये किसने किया? मैं पहले क्या था ना, जब दोनों टुगेदर हो जाएं, तब तक स्टार ने हमारी बात सुन ली। आई विश कि हम दोनों एक ही हाउस में रहने